नमस्कार। मैं डॉक्टर सागर जावले बोल रहा हूँ जलगांव महाराष्ट्र से। मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, मतलब बच्चों का सर्जन। और पिछले 22 साल से यहाँ जलगांव महाराष्ट्र में मेरा बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और पिछले 6 साल से हमने यहाँ पर स्टेम सेल थेरेपी शुरू की है अलग अलग बीमारियों के लिए। और सरकारी मेडिकल कॉलेज से मैंने 5 डिग्रियाँ ली है, जैसे KEM हॉस्पिटल और सायन हॉस्पिटल में से। और 6 साल से हम स्टेम सेल थेरेपी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में न्यूरोजेनिक ब्लैडर, ये जो बीमारी है, इसके बारे में हम, और उसकी जो स्टेम सेल थेरेपी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए, लाइक बटन दबाइए, ताकि जितने भी नए वीडियोज़ आए वो सारे आपको मिल जाए। तो जैसा मैंने कहा कि मैं पिछले 6 साल से स्टेम सेल थेरेपी कर रहा हूँ, तो उसमें ज़्यादातर कितने सारे लाइलाज बीमारियां हैं जो अभी ठीक हो रही है या उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है स्टेम सेल थेरेपी से। ये बहुत ही बड़ी बात। तो इसके लिए हमने ये स्टेम सेल थेरेपी चालू की है, कोई पैसा कमाने के लिए चालू नहीं की। पिछले 250 साल से मेडिकल साइंस में जो बीमारियां कभी ठीक नहीं हो पाई, वो अभी ठीक हो रही है इससे। तो ये कारण है कि हमने ये इसे चालू किया है। और बहुत ही कम पैसे में हम कर रहे हैं दूसरे सेंटर्स के कंपेयर में। और न्यूरोजेनिक ब्लैडर के लिए तो मुझे लगता है दुनिया का पहला सेंटर है हमारा, जहाँ पर हम ये इलाज हम कर रहे हैं, ये रिसर्च हम कर रहे हैं। या दुनिया में किसी पर भी नहीं, तो आपको अभिमान होना चाहिए भारत देश में ये थेरेपी हमने डिज़ाइन की है। तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर क्या है, तो ये पहले समझिए। तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर में बच्चों में भी होता है और बड़े आदमियों में भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पेशाब की जो आपकी थैली है, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, इसका जो नर्व सप्लाई है, नस का सप्लाई है, ये कई बार फॉल्टी होता है, पैदाइशी होता है, या डायबिटीज़ की वजह से या कई चीज़ों की वजह से डैमेज हो जाता है। तो ये पेशाब, तो ये जो पेशेंट है, फिर इसका बार बार इसे पेशाब होती है, या पेशाब कर नहीं पाता, नली डाल के पेशाब निकालनी पड़ती है। पेशाब में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो किडनी को डैमेज हो सकता है, किडनी फेल हो जाती है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल बीमारी है। इसका मेडिकल इलाज तो है, गोली दवा तो है, लेकिन लिमिट में है बहुत। एक लिमिट तक ही उसका रिजल्ट आता है, उससे ज़्यादा रिजल्ट नहीं आता। तो सबसे पहले हम इसका यूरोडायनामिक टेस्ट करते हैं बहुत पेशेंट में, ये देखने के लिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पर है। और वो देखने के बाद फिर उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। तो उसमें स्टेम सेल थेरेपी में हम क्या करते हैं कि उसी पेशेंट का बोन मैरो, जो जिसे हड्डी का खून भी कहते हैं, वो निकाला जाता है। उससे स्टेम सेल्स अलग किए जाते हैं, स्टेम सेल्स प्यूरिफाई किए जाते हैं, और 3 घंटे के अंदर ही वो पेशेंट के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर में प्रॉब्लम क्या कहाँ होता है, ये कॉडल स्पेस में जो नर्व्स होते हैं सारे, ये ब्लैडर को सप्लाई करते हैं। कॉडल स्पेस मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसका सबसे निचला हिस्सा, जो हम बैठते हैं तो वो तकरीबन ग्राउंड को टच करता है, वहाँ का हिस्सा जो है, वहाँ की जो स्पेस है, जिसमें मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही वो पिक्चर डाला हुआ है, तो वहाँ पर ये सारे नसें होती है और इनको डैमेज होता है। इसके कारण वो इंसान को न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है। तो वहाँ पे स्टेम सेल्स इंजेक्ट किया जाता है। तो ये तकरीबन दुनिया का पहला हमने किया है। इसके पहले ये 10 साल पहले एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने, एम्स हॉस्पिटल जो हिंदुस्तान का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज माना जाता है, आज से 10 साल पहले उन्होंने पहला केस किया था। तो जिसमें वो बच्चा जिसका संडास और पेशाब का कंट्रोल नहीं था, उसको कॉडल स्पेस में स्टेम सेल्स इंजेक्ट किए। और एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ कि वो बच्चे को संडास और पेशाब का कंट्रोल आ गया और वो चलने भी लगा। तो ये बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है मेडिकल साइंस में। तो हमें बड़ी खुशी होगी कि इस प्रकार का इलाज हम दे सके, लोगों को हम फ़ायदा कर सके। तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर में बच्चों में भी होता है। माइलोमेनिंगोसिल नाम की बीमारी होती है, जिसमें पैदाइशी रीढ़ की हड्डी पर गठान होती है और वो जो नसें हैं वो डेवलप नहीं होती।
तो उसमें भी ये न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है। और बड़े आदमियों में होता है, डायबिटीज़ में होता है, जहाँ नसें खराब हो जाती है, उन सभी को ये इलाज काम कर सकता है। कई बीमारियां हैं स्पाइनल कॉर्ड की जिसके कारण ये न्यूरोजेनिक ब्लैडर आपको हो सकता है। तो इसमें हम कॉर्डल स्पेस में स्टेम सेल इंजेक्ट करते हैं। कभी कभी ब्लैडर का जो स्फिंक्टर है उसके अंदर भी हम दूरबीन डाल के, सिस्टोस्कोप डाल के वहाँ पर भी स्टेम सेल्स इंजेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग पेशेंट के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट का प्लानिंग होता है और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है जो कि पहले संभव ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। लाइलाज बीमारी है ये, लेकिन आज इलाज हो रहा है। कई लोग तो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, कुछ लोगों को इम्प्रूवमेंट आ सकता है। इसे आप रिपीट भी कर सकते हैं बार बार। इसका कॉस्ट हमने बहुत कम रखा है, बाकी सेंटर में तो लाखों रुपया लेते हैं, हमारे यहाँ बहुत कम है। तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वेबसाइट का एड्रेस है, हॉस्पिटल का एड्रेस है, वेबसाइट का ईमेल एड्रेस है, मोबाइल फ़ोन है, नंबर है। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। उसका खर्च वगैरह सब आपको बता दिया जाएगा, क्या प्लानिंग है सब बता दिया जाएगा। और ये जो ट्रीटमेंट है उसका कोई खास साइड इफ़ेक्ट भी नहीं पाया गया है, ये सबसे बड़ी बात है। इसको कई बार रिपीट भी कर सकते हैं, तो आपको 25 या 40% इंप्रूवमेंट आया एक बार करने से। आप अगली बार करोगे 6 महीने 1 साल वापस आपको 25 से 40% इंप्रूवमेंट आए। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, ये ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक मेडिकल साइंस। तो और आपके खुद के ही सेल्स निकाले जाते हैं बोन मैरो के, तो कोई साइड इफेक्ट का विषय भी नहीं है। बहुत ही फिजियोलॉजिकल है ये। कोई ऐसे बाहर का सब्सटेंस है, ऐसे कोई पदार्थ भी शरीर में आपके नहीं है, आपके खुद के सेल्स डाले जाते हैं। तो वो वहाँ पर ग्रो होते हैं 3 महीने तक। वो 50 प्रकार के ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइन रिलीज करते हैं जो वहाँ के टिश्यूज़ को रिपेयर करता है। तो ये मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। ये वीडियो आप वायरल कीजिए, जितने लोगों को आप सेंड कर सकते हैं जिनको इस प्रकार की बीमारियां, उनको आप भेजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है, इसके कारण वो बेचारे सफ़र कर रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है लोगों को, उनको भी न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है, उनको भी फ़ायदा हो सकता है। तो उसमें कई लोगों को पैर को लकवा तो नहीं जाता, लेकिन संडास पेशाब का कंट्रोल चला जाता है, तो उनको तो और भी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो इसके कई कारण है, ये कोई आम आदमी को हम इतना सब डिटेल नहीं बता सकते। तो ये वीडियो इसके लिए कि आप को ये पता चले कि इसका कोई इलाज आया है और इसको मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये इसका बेसिक पर्पज़ है। तो बाकी सारे डिटेल्स हम फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।